Good morning, students. Today we are going to see operations on rational numbers. Now there are four types of operations: addition, subtraction, multiplication and division. So first of all, see some basic concepts. Now square root of 9 is equal to 3. Why square root of 9 is equal to 3? Because we can find a number whose square is equal to 9 and that number is 3. That's why square root of 9 is equal to 3. Okay. Now next, cube root of 8 is equal to 2. Why cube root of 8 is equal to 2? Because we can find a number whose cube is equal to 8 and that number is 2. समझ में आ रहा है? Now next, fourth root of 81 is equal to 3. Again, why fourth root of 81 is equal to 3? Because we can find a number whose fourth root is equal to 81 and that number is 3. That's why its answer is 3. And when we find these answers 3, 2, again 3, this process is called simplification. After simplification, we get natural numbers 3, 2, 3 and so on. Okay, now consider these examples: cube root of 10, square root of 7, fourth root of 9 and cube root of 25. Can we simplify these numbers? Let us see. Take first example. Can we find a number whose cube is equal to 10? क्या हम ऐसा कोई नंबर देख सकते हैं, खोज सकते हैं जिसका क्यूब 10 है? नहीं. That's why we cannot simplify cube root of 10. Similarly, take another example, cube root of 25. Can we find a number whose cube is equal to 25? Naturally, there is no number whose cube is 25. No natural number, number natural होना चाहिए. So there is no any natural number whose cube is 25, and that's why we cannot simplify cube root of 25. तो ये इसमें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस एग्जाम्पल में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन? ओके, नाउ कंसिडर दिस इरेशनल नंबर 3 root 7. नाउ दिस इरेशनल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. ये 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें एक होल पार्ट है वो 3 है और एक है इरेशनल पार्ट वो है √7. So every irrational number is combination of 2 parts, whole part and irrational parts. Now let us take some example. For example, √2. Okay. Now this is irrational number, but where is its whole part? इसका whole part कहाँ है? क्योंकि ये तो irrational part है. तो ये whole number कहाँ है? तो there is no number before that square root 2. तो उस केस में हम 1 लेते हैं. सो 1 इज इट्स होल पार्ट. तो जहाँ कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे 1 लेना है. ओके, सो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये. एवरी इरेशनल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स, होल पार्ट एंड इरेशनल पार्ट. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सी सम बेसिक कंसेप्ट्स. अभी हमको देखना है सबसे पहले ये रेडिकल साइन क्या होता है. ओके, नाउ द सिंबल, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन. अभी ये सभी एग्जाम्पल में वो सिंबल है, तो दैट सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन. और उस सिंबल के अंदर इनसाइड में जो नंबर्स है उसको कहते हैं रेडिकैंड. 2 वर्ड है नए, एक रेडिकल साइन जो इसको कहते हैं और इस सिंबल रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं रेडिकैंड.
एंड दिस रेडिकेंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी निगेटिव होते हैं लेकिन वो आपको 11 क्लास में है, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये सब है आपको। ठीक है, तो आपको ये रेडिकल साइन, रेडिकेंड समझ में आया। तो इस सिंबल को बोलते हैं रेडिकल साइन, और इस सिंबल के अंदर जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं रेडिकेंड। ठीक, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन सर्ड। अभी ये जो वर्ड है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इर्रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ये है इर्रेशनल नंबर्स। कौन से? ये जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉरी, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये नहीं है इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2, फोर्थ रूट ऑफ 7, ये है इरेशनल नंबर्स, इनको कहते हैं सर्ड। अभी इसका क्या मतलब है? अ नंबर दैट कैनॉट बी सिंप्लीफाइड, ऐसा नंबर जो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, टू रिमूव स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड सर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ये क्यूब रूट ऑफ 10, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इसका रेडिकल साइन निकाल सकते हैं? नहीं, तो ये सर्ड है। सेकंड एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्या हम इसका रेडिकल साइन निकाल सकते हैं? नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, तो ये है सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 25, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, इसका रेडिकल साइन भी निकाल नहीं सकते, तो ये है सर्ड। फोर्थ रूट ऑफ 9 सर्ड है, यानी ऐसे नंबर जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिसके रेडिकल साइन नहीं निकाल सकते, यानी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, फोर्थ रूट नहीं निकाल सकते, जो भी रूट है वो नहीं निकाल सकते, उनको कहते हैं सर्ड, सिंपल लैंग्वेज में। और वही तो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये सभी तो इरेशनल नंबर से, ये सब इरेशनल नंबर है। और लेकिन एक मिनट, लेकिन ये जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें स्क्वायर रूट निकल गया, इसमें क्यूब रूट निकल गया, इसमें फोर्थ रूट निकल गया, तो जहाँ रूट निकल जाता है, फिर चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो फोर्थ रूट हो, वो रैशनल नंबर होते हैं। और जहाँ कोई भी रूट नहीं निकलता, वो है इरेशनल नंबर, जिसको हमने सर्ड कहा है। ठीक है, ओके। नाउ लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। अभी लोअर क्लासेस में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वर्ड पढ़ा है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अभी थोड़ा याद कीजिए, किसको लाइक टर्म्स बोलते हैं और किसको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x एंड 6x, हैंड राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। वाई दीज आर लाइक टर्म्स? बिकॉज देयर अल्जेब्रिक फैक्टर्स आर इक्वल, आर सेम, यानी जिनके अल्जेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं वो होते हैं लाइक टर्म्स। और जिसके अल्जेब्रिक फैक्टर सेम नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 3y 4x, अभी ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स है। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो किस में होती है? लाइक टर्म्स में होती है, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ है, एकदम सेम। अभी फर्स्ट देखेंगे ये लाइक सर्ड क्या है, यानी लाइक इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर हुज इरेशनल पार्ट्स आर इक्वल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, हुज इरेशनल पार्ट्स आर इक्वल। आप जानते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर ये कॉम्बिनेशन होता है होल पार्ट एंड इरेशनल पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन इरेशनल नंबर हुज इरेशनल पार्ट्स आर इक्वल एंड दे आर कॉल्ड लाइक सर्ड्स। अब ये इरेशनल पार्ट्स कौन से यहाँ पे देखिए, 5√2 में √2, 3√2 में √2 है, √2, यहाँ -5√2 में फिर से √2 आया है, -9√2 में फिर से √2 आया है, यानी इनके इरेशनल पार्ट्स इक्वल है, इसलिए इनको कहेंगे लाइक सर्ड्स।
और यहाँ नीचे देखिए इस एग्जाम्पल में उनके इरेशनल पार्ट्स डिफरेंट है। जैसे यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √8 है। आपको बात समझ में आई है? जैसे लाइक टर्म्स थे ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सेम वैसा इधर है। तो सो इरेशनल नंबर्स हुज irrational parts are equal, they are called like surds, and whose irrational parts are different, they are called unlike surds. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होगी? सिर्फ लाइक सर्ड में होगी। बात समझ में आ रही है? ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ फर्स्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट अल्जेब्रिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन। अभी हम एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। नाउ 5√2 प्लस 3√2 आर दे लाइक सर्ड्स? अभी ये सर्ड्स वर्ड हमेशा ध्यान में रखना, सर्ड्स यानी इरेशनल नंबर। सो आर दे लाइक सर्ड्स? वो लाइक सर्ड्स है। क्यों है? बिकॉज देयर इरेशनल पार्ट्स आर इक्वल। √2 एंड √2 ये इरेशनल पार्ट्स दोनों में भी है, इसलिए दीज आर लाइक सर्ड्स। सो वी कैन ऐड दिस सर्ड्स। अभी एडिशन की कॉमन प्रोसेस है, वो स्क्वायर रूट को बाहर निकालना है और फर्स्ट नंबर में रहता है 5, बीच में प्लस है और यहाँ है 3, तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एकदम सिंपल प्रोसेस, सेम जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया था। याद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कैसे किया था? 2x प्लस 9x इज इक्वल टू, एकदम 6th क्लास में हमने क्या किया था? x को कॉमन निकाला था, बीच में 2 प्लस 9 लिखा था। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट टू को बाहर निकाल दिया, तो अंदर रह गया है 5 + 3 8। बात समझ में आ रही है? ओके। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्शन। 7√5 माइनस 4√5। सेम वैसे ही जैसे हमने ये ऐसे एग्जाम्पल किए थे, 4x माइनस 2x। इसमें हमने क्या किया था? पहले x कॉमन निकाला था, ब्रैकेट में 4 - 2 किया था और ये हुआ था 2x। वैसे ही यहाँ पे देखिए √5 को बाहर निकाला, अंदर 7 - 4 3√5। बात समझ में आ रही है? ओके। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, -7√8 माइनस 4√8। सेम प्रोसेस, यहाँ √8 को बाहर निकाल दिया है, अंदर रह गया -7 माइनस -4। नाउ -7 माइनस -4, यहाँ गलती नहीं होनी है, 6th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो ये होता है -11। ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, -5√2 प्लस √2। तो यहाँ पे ये जो है ना सिर्फ √2 लिखा है, तो अभी ये प्रॉब्लम हुआ था, इसका जो होल पार्ट है वो इसके सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब होल पार्ट 1 है। सो इसलिए देखो √2 को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में है -5 + 1, ये है वो 1। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है -4√2। ओके, ठीक है। अभी थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ये तो सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। अभी ये सब मोनोमेल थे एक्चुअली। हाँ, मोनोमेल प्लस मोनोमेल, याद है ना? मोनोमेल सिंगल टर्म। अभी एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। नाउ ऐड 2√5 + 7√3, ऐड 2√5 + 7√3 एंड √5 माइनस 3√3। बाइनोमियल का एडिशन बाइनोमियल के साथ, ये पूरा बाइनोमियल है, ये दूसरा बाइनोमियल है, उनकी एडिशन करनी है। तो एकदम केयरफुली एडिशन करना है। सो फर्स्ट स्टेप एडिशन कहा, इसलिए यहाँ पे एडिशन लिखा है। ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट को निकाल दिया है। ठीक है। सब्ट्रैक्ट एडिशन में अगर ब्रैकेट को निकाल देते हैं तो साइन चेंज नहीं होती किसी की। साइन चेंज कब होती है? जब सब्ट्रैक्शन होता है। और किसकी होती है? याद है? सेकंड ब्रैकेट की होती है। तो अभी ये हो गया। अभी इसमें देखिए 2√5 एंड प्लस √5, ये लाइक सर्ड्स है, इसलिए उनको ग्रुप में लिखना। और नेक्स्ट ये जो 7√3
और ये जो -3√3 इसको साइन के साथ ग्रुप में लिखना। तो इस ग्रुप का आंसर हो गया 3√5, ये 3√5, और इस ग्रुप का आंसर हो गया 4√3। अभी इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि देखो बीच में एडिशन है, इसका मतलब ये दोनों को ऐड करना है। बट वी कैन नॉट ऐड दिस टू सर्ट्स। व्हाई? बिकॉज वी कैन ऐड ओनली लाइक सर्ट्स। ये लाइक सर्ट्स नहीं है, यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, इसलिए ये लाइक सर्ट्स नहीं है। सो वी कैन नॉट सॉल्व, यहाँ लिखा है मैंने, वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ लेट अस सी सब्ट्रैक्शन। अभी इस बाइनोमियल, ये दोनों बाइनोमियल का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन कौन से बाइनोमियल से क्या माइनस करना है ध्यान से पढ़ना। सब्ट्रैक्ट दिस ब्रैकेट फ्रॉम दिस ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमने पहले लिया, माइनस ये सेकंड ब्रैकेट। अभी याद करो हमने सब्ट्रैक्शन कैसे किया था। सब्ट्रैक्शन में सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज होता है, यानी कैसे, यहाँ देखो ये है सेकंड ब्रैकेट, उसका साइन पूरा चेंज होता है जब हम ब्रैकेट निकालते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में कोई किसी का भी साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ सेकंड ब्रैकेट में ये जो है ना 2√5, ये ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, यानी सब साइन चेंज हो जाते हैं। फिर सेम प्रोसेस वैसे ही करना। लाइक टर्म्स, लाइक सर्ट्स का ग्रुप बनाना है, ये और ये दोनों है लाइक सर्ट्स, उनका ये ग्रुप बना दिया। और दूसरे लाइक है -3√3 एंड -7√3, इनका एक ग्रुप बना दिया। तो ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर आया -√5 और सेकंड ग्रुप का आंसर आया -10√3। तो इस तरह से ये हुआ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी, आप उसको ध्यान से पढ़ना। और ये सब बेसिक है ना, ब्रैकेट सॉल्व करना, ये सब्ट्रैक्शन करना, ये सब बेसिक है। अगर भूल गए तो फिर से किताबें पढ़िए, 6 क्लास की, 7 क्लास की, ठीक है। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, क्या 2√5 + 8 इसका आंसर 10√5 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज इरेशनल नंबर एंड 8 इज रैशनल नंबर। वी कैनॉट ऐड इरेशनल विथ रैशनल, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल, 6√5 - 4, क्या इसका सब्ट्रैक्शन 2√5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 6√5 इज इरेशनल नंबर एंड 4 इज रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ वी कैनॉट फाइंड 7√5 - 3√3। अब ये तो दोनों भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों भी लाइक सर्ट्स नहीं हैं। यहाँ √5 है तो यहाँ √3 है, सो वी कैनॉट फाइंड 7√5 - 3√3। आई बात समझ में? तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको होमवर्क नहीं है, इस स्लाइड्स को बार बार देखिए, मैं आपको PDF भेज दूंगी, ओके। और अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो मुझे मैसेज कीजिए।